उत्तर प्रदेश में शिक्षा को नई दिशा देने की एक बड़ी पहल की शुरुआत हुई है, जहां लक्ष्य साफ है, हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना। इसी सोच के साथ प्रदेश व्यापी स्कूल चलो अभियान की शुरुआत वाराणसी यानी काशी से की गई, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। याद करना, जब एक बच्चा साक्षर होता है तो समाज साक्षर होता है और राष्ट्र समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। याद करना, जब एक बच्चा निरक्षर होता है तो समाज निर्धन होता है और प्रदेश या देश बीमारू बनता है। हमें बीमारू नहीं बनने देना है। हमें अपने बच्चों को साक्षर बनाना है, हर नागरिक को साक्षर बनाना है, समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाना है, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और इसीलिए पहले चरण में 1 से 15 तक इस मेहनत को करिए। जैसे ही बेसिक शिक्षा विभाग के सभी प्रकार के डाटा आपके उपलब्ध हो जाएंगे, कितने बच्चे कहां एडमिशन लिए हैं, को टोटल कितने बच्चे हैं, तत्काल आपके बीओ के माध्यम से बेसिक शिक्षा अधिकारी, इन सब का दायित्व बनता है कि वे इन सबको उसके साथ जोड़ें। और जैसे सारे डाटा आप अपलोड कर लेंगे, उसके अगले ही 3-4 दिन के अंदर लखनऊ में एक समारोह करके उन बच्चों का सारा पैसा हम डीबीटी के माध्यम से उनके अभिभावक के खाते में भेज देंगे। और तत्काल हमारा दायित्व होना चाहिए कि 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, ये सारी कुछ खरीदने के लिए हमें उन अभिभावकों की बैठक कर लेनी चाहिए। ये सभी कार्यक्रम एक अनवरत प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस दौरान हम व्यवस्थित रूप से सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। जुलाई में जब स्कूल खुले उससे 5 दिन पहले आप बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को खोलिए, साफ सफाई करिए। ग्रीष्मावकाश के कारण अगर कहीं पे कोई अव्यवस्था फैली है, कहीं कोई खरपतवार जमा है, गंदगी है, उसको हटाइए, साफ करिए, व्यवस्थित अपने विद्यालय की व्यवस्था को आगे बढ़ाइए। और उस दौरान देखिए पानी स्वच्छ रहे, टॉयलेट साफ सुथरे रहे। ये सभी प्रक्रिया 5-7 दिन के अंदर पूरा करते हुए फिर 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच हमारा प्रयास होना चाहिए। जो बच्चे आ गए हैं उनको सामान्य पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने की तैयारी। जो स्कूल नहीं आए हैं फिर से वही प्रक्रिया, स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण फिर उस दौरान चले और एक भी बच्चा छूटने न पाए। ये हर विद्यालय का अपना कार्य क्षेत्र होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा, शिक्षा किसी भी समाज की असली शक्ति होती है और हर बच्चे तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान एक खास दृश्य देखने को भी मिला, जब मुख्यमंत्री बच्चों के बीच पहुंचे, उनसे बात की, उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने अपने हाथों से बच्चों को स्कूल बैग पहनाए, किताबें दी और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। इस दौरान मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया और निपुण विद्यार्थियों को मंच पर बुलाकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। साथ ही नए शैक्षिक सत्र 2026-27 के साथ इस अभियान को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया गया और शिक्षा से जुड़ी नई उपलब्धियों को भी साझा किया गया। सत्र के पहले की स्थिति क्या थी? न सरकार के एजेंडे में शिक्षा थी, न गरीब बच्चों के बारे में या सामान्य किसी भी बच्चे के बारे में कोई चिंता भी नहीं थी, क्योंकि उनके लोग नकल कराते थे। नकल कराने के लिए उनके लिए आवश्यक था कि स्कूल में पठन पाठन न हो, भले इन बच्चों के भविष्य पर विपरीत असर पड़े, उन पे कोई चिंता नहीं होती थी, उनका अपना काम चल लेता था। एक काम चलाओ व्यवस्था से समाज
का उन्नयन नहीं होता है, राष्ट्र सशक्त नहीं होता है, समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक हम नहीं प्राप्त कर सकते। याद रखना, सामाजिक और आर्थिक समानता लानी है, सामाजिक न्याय के लक्ष्य को सही मायने में जमीनी धरातल पर उतारना है, तो हमको सबको शिक्षित करना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो परिवर्तन आया है, याद करिए क्या स्थितियां थी। ड्रॉप आउट रेट 19% से अधिक था यूपी के अंदर 2017 के पहले। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्लास के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, नहीं जा पाते थे। लोग क्या बोलते थे? हम बोलते थे क्यों बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं, क्यों हमें दिन भर बच्चे घूमते हुए दिखाई देते हैं, क्यों घूमते हुए दिखाई देते हैं। हमें नाराजगी व्यक्त करनी पड़ती थी कि मैं किसी रोड पे जाता हूं, मैं देखता हूं बच्चे दिन भर घूमते हैं, कोई तालाब में खेल रहा है, कोई भैंस के साथ खेल रहा है, कोई किसी मोहल्ले में वहां पर कीचड़ में ऐसे खेले जा रहे हैं, धूल में खेले जा रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? तो लोग कहते थे साहब स्कूल दूर है। हमने प्रदेश भर से डाटा इकट्ठा करवाए और इकट्ठा करने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे स्कूल इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि स्कूल में टॉयलेट नहीं थे, बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, असमय अस्वस्थ होते थे बच्चे। आज मुझे इस पर गौरव की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में आज बेसिक शिक्षा परिषद के लगभग सभी विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट, पेयजल की व्यवस्था हुई है और ड्रॉप आउट रेट 19% से घट करके आज मात्र 3% तक पहुंचा है। और मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी अधिकारियों और सभी गुरुजनों से, सभी शिक्षकों से इस बारे में विनम्र अनुरोध करूंगा कि ड्रॉप आउट रेट को 0 तक पहुंचाने के लिए हमें कार्य करना है। यह आपके लिए एक उदाहरण होगा, आप अन्यों को इसका उदाहरण दे सकते हैं और ये बेसिक शिक्षा विभाग की सक्सेस स्टोरी होगी। सरकार का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव आए हैं, जहां पारदर्शिता और गुणवत्ता पर खास ध्यान दिया गया है। इसके लिए बड़े स्तर पर निवेश भी किया जा रहा है ताकि सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को इस बदलाव की सबसे मजबूत कड़ी बताया और उनके प्रयासों की सराहना की। अंत में उन्होंने समाज के हर वर्ग से अपील की कि वे इस अभियान का हिस्सा बने और हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचने में अपना योगदान दें। आपको क्या लगता है, यूपी में शिक्षा में कितना बदलाव हुआ है? कमेंट कर जरूर बताएं।